नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्क क्लासेस की ये चौथी क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे भिन्नों का आप एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। भिन्न हमारी होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो पिछली 3 वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम जो बेसिक कंसेप्ट था और जो हमारे इंटीजर्स थे यानी जो हमारे पूर्णांक होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भिन्न का फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है जो भी हमारी संख्या p बटा q के रूप में हो। और इसमें वैसे तो देखिए हर कोई संख्या भले ही वो इंटीजर भी हो वो भी एक प्रकार से भिन्न ही होती है, लेकिन उसका जो आपको जो एक q वाला पोर्शन है, देखिए p को हम बोल देते हैं अंश और q को हम बोल देते हैं हर। तो जो इंटीजर होते हैं उस केस में हर आपका 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको फिर उसको लिखते नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो हमारे वो भिन्न जिसमें q आपका 1 नहीं होता उसको हम p बटे q के रूप में पूरा लिखते हैं, जैसे 2/3। तो ये हमारा इंटीजर तो है नहीं, एक पूर्ण संख्या तो ये है नहीं जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे, लेकिन ये बटे में है। बटे वाली संख्याओं को बोलते हैं हम भिन्न। तो इसमें जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं अंश और जो ये 3 है इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं और ये ऊपर वाला जो होता है हमारी संख्या इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था कि भिन्न क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि देखिए कि भिन्न का जो एचसीएफ या एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको एचसीएफ या एलसीएम, शुरू में हम देख लेते हैं कि एचसीएफ निकालना है 1/2 और 2/3 का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अब तक जो पढ़ा है वो बोलता है कि एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, यानी कि दोनों ही ऐसी चीज़ तो ज़रूर होंगी कि जो दी गई संख्याओं को या तो पूरा भाग कर देंगी या फिर दी गई संख्याओं से पूरा भाग हो जाएगी। कोटेंट आएगा वो पूरा आएगा इसका। तो इसके एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि आप जो इसके न्यूमरेटर्स हैं उन सब का तो एचसीएफ निकाल दीजिए और जो इसका डेनोमिनेटर है उसका आप निकाल दीजिए एलसीएम। तो वैसे ये फॉर्मूला बड़ा इजीली अवेलेबल है, हर जगह आपको ये दिख जाता है कि कैसे आप भिन्न का करते हैं, लेकिन क्योंकि हम कन्वेंशनल तरीके को ही प्रेफरेंस देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। आप इस बात को समझिए कि जो भी हमारी भिन्नें होती हैं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो ऐसी संख्या हमारी आएगी जो दी गई संख्याओं को काट सकेगी और वो सबसे बड़ी होगी। जब मैं बात करता हूं कि काट सके या कट जाए, यानी कि मैं डिवीज़न की बात करता हूं, तो ये रोल कौन प्ले करता है, ये जो काटने वाला जो रोल होता है एक्चुअल में ये कौन प्ले करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 को डिवाइड करना है 1/6 से, तो एक्चुअल में डिवाइड कौन कर रहा है इसको, एक्चुअल में जो डिवाइड करता है वो ये करता है। अगर मैं डिवीज़न की बात करूं इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो डिवाइड कर रहा है हमारा वो न्यूमरेटर कर रहा है, ना कि डेनोमिनेटर, बल्कि डेनोमिनेटर तो उस पर इन्वर्स इम्पैक्ट ला रहा है हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हमने करना तो डिवाइड था लेकिन क्योंकि डेनोमिनेटर नीचे आ रहा है तो उसकी वजह से और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है हमारी। तो इस केस में मैं एक बेसिक सा इस चीज़ को मान सकता हूँ कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का
तो क्योंकि मेन रोल प्ले न्यूमरेटर कर रहा है तो आप उसका HCF निकालिए जो न्यूमरेटर दे रखा है, और जो डेनोमिनेटर है वो अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके इन्वर्स इम्पैक्ट ला रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो आप उसका LCM निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को देख सकते हैं वैसे कि ये कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं फ्रैक्शन का। लेकिन ये चीज़ आती कहाँ से है, या फिर बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप भूल जाए उस समय कि इसमें क्या करना था, किसका ऊपर वाले का HCF था या नीचे वाले का HCF था, कैसे क्या करना था, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इसका बहुत ही वो कन्वेंशनल तरीका आप मान लीजिए उसको, जहाँ से ये चीज़ें निकल के आई हुई है। देखिएगा 1/2, 2/3। तो हमने अभी तक इंटीजर्स का HCF और LCM निकालना सीखा है, तो क्यों ना मैं इसको अपना HCF या LCM निकालने के लिए इंटीजर ही बना लूँ। तो इंटीजर बनाने का मुझे एक तरीका आता है कि देखिए दोनों संख्याओं को किसी ऐसी संख्या से मैं गुणा कर लूँ कि इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जो हर है इन दोनों संख्याओं का, वो ख़त्म हो जाए। और वो ख़त्म कैसे होगा, मुझे कोई ऐसा कॉमन इनका एक मल्टीपल चाहिएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मुझे कॉमन कोई इसका ऐसा मल्टीपल चाहिएगा जो इन दोनों को ख़त्म कर दे, यानी कि इन दोनों के पहाड़े में आ जाए वो। तो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में अगर आपको कोई चीज़ देखनी है कैसे आएगी, तो आप उसका LCM निकाल सकते हो। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं 1/2 या और 2/3 का HCF निकाल रहा हूँ या LCM। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जो आपको संख्या दी गई है आप उसको इंटीजर में एक बार बदल लीजिए। तो इसको इंटीजर में बदलना है तो आप, क्योंकि 2 और 3 दोनों का जो कॉमन मल्टीपल आता है, आप LCM भी उसको बोल सकते हो, वो 6 आता है, आपको पता है। अब दोनों संख्याओं को 6 से गुणा कर दीजिए। आपने गुणा कर दिया दोनों को, तो आपने पाया कि ये पहले वाली संख्या बन गई 3 और दूसरे वाली संख्या मेरी बन गई 4। यहाँ तक आपका सवाल क्लियर है कि 1/2 और 2/3 आपके बन गए 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप शुरू में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बाद में ख़त्म भी करना है। तो एक कॉमन मल्टीपल जो कि 6 है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके 3 और 4 बन जाते हैं। तो अब मैं 3 और 4 का जो भी उसने पूछा होगा, मान लीजिए हमें शुरू में इसका HCF निकालना है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, तो मेरा आ गया इंटीजर के रूप में ये 3 और 4 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब 3 और 4 का अगर HCF मैं निकालूं तो क्या आएगा HCF हमारा HCF सिंपल सी बात है, 3 और 4 का HCF आएगा 1। हम डिफरेंस वाले मेथड से इसको कर सकते हैं। HCF निकालना हमने सीख ही लिया है, लास्ट की जो 3 वीडियोज़ रही है उसमें हमने इंटीजर्स का HCF और LCM दोनों निकालना सीख लिया। तो हमारा इसका HCF आ गया 3 और 4 का 1। और क्योंकि ये तो 3 और 4 का आया, लेकिन हमारी जो वास्तविक संख्या ये आई थी 3 और 4, ये कैसे आई थी, जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। हमारे जो ओरिजिनल जो नंबर्स थे जिनका हमें HCF निकालना था, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके ही तो हम इन इंटीजर्स को लेकर आए थे। अब क्योंकि इसकी 6 से मल्टीप्लाई की थी, तो अब आप एक काम कीजिए कि इसको वैसा ही करने के लिए जितना आप इसमें 6 गुना आपने चीज़ों को बढ़ाया है, ये छठा हिस्सा कर दीजिए इसका, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आपका आएगा 1/6, ये ही होगा आपका HCF। ठीक है, अब ये तो हो गया HCF और आपने सीख लिया कि इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है। देखिए कन्वेंशनल मेथड आना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि एक बार अगर वो आपको आ गया तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसका ये LCM निकालना होता, तो सबसे पहला काम तो मैं यही करता कि मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 और 4 बना लेता, लेकिन मुझे इसका LCM निकालना था। तो क्योंकि LCM निकालना है तो मेरे तो ये इंटीजर पूर्ण संख्याएं बनी चुकी हैं, तो मैं इनका LCM निकाल लेता हूँ। इनका LCM कितना आएगा, हमें पता है 3 और 4 का LCM होता है 12। ठीक है, अब ये हमारा LCM आ गया, लेकिन फिर वही काम हो गया कि ये जो संख्याएं बनाई थी मैंने, वो इनसे ही तो बनाई थी और 6 से मल्टीप्लाई करके बनाई थी। तो मैं इसको 6 से भाग कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 और 2/3 का जो मेरा LCM होगा वो 2 होगा।
देखिए इस तरीके में आपने कोई डायरेक्ट ऐसा कि किसी ने आपको एक फार्मूला बोल दिया, एक ट्रिक बोल दी और आप उसको अप्लाई कर रहे हो और फिर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को ढाल लिया और उसको ढालने के बाद आप निकाल रहे हो चीज़ को। अब ये तो हो गया कि अब आपको पता लग गया कि फ्रैक्शन का जब हम HCF या LCM निकालते हैं तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में, वो पूरी प्रोसेस आपको पता चल गई है। लेकिन अब मैंने शुरुआत में एक चीज़ का जिक्र किया था, ये LCM निकाल रहे हो आप फ्रैक्शन का, तो उस केस में जो मेन रोल प्ले करता है वो न्यूमरेटर करता है, क्योंकि HCF और LCM दोनों डिवीजन बेस्ड हमारी एंटिटी है। एक डिवाइड करता है और एक से डिवाइड होती हैं चीज़ें, तो उसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो हमेशा न्यूमरेटर करेगा। तो अगर वो आपको फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए बोलता है तो आप एक काम कीजिए कि जो आपके न्यूमरेटर्स हैं, अंश जो हैं आपके भिन्नों के, उन सभी का आप HCF निकाल लीजिए और जो नीचे हर है उसका आप LCM निकाल लीजिए। यानी कि जो चीज़ उसने निकालने के लिए आपको दी, LCM अगर देता हो तो आप अंश का LCM निकाल लेते और हर का आप निकाल लेते HCF। तो इस तरह से आप भिन्न वाले सवाल सारे कर सकते हो। देखिए अब मैं एक डेसिमल वाला एग्जांपल लूँगा और उसमें मैं आपको एक तो इसी तरीके से बताऊँगा कि आप कैसे उनको एक बार इंटीजर बना लो, पूर्ण संख्या बना लो और उसके बाद निकाल लो उनका HCF दे रखा है या LCM जो भी उन्होंने पूछ रखा है वो निकाल दो। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जो भिन्न होती है हमारी, उसको सबसे उसके बेसिक रूप में हम लिखते हैं। जब भी उस पर कोई एक्टिविटी करते हैं हम ऐसी जिसमें हम कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल निकाल रहे होते हैं, तो उसका हम करते हैं कि उसको उसके बेसिक रूप में लिखते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। वन 0.08, 0.36 एंड 0.9। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दिख रहा है ये डेसिमल में है, डेसिमल में है तो आप इसको P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो वो अगर आप करेंगे तो सबसे पहला जो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर वो ये हो सकता है कि ये तो हो गया 108/100, ये हो गया 36/100 और ये हो गया 9/10। अब एक गलती जो आपको नहीं करनी है, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, उसका HCF या LCM निकालने के लिए, कि आपको बस सीधा ये नहीं करना है कि मुझे तो मिल गया कि इसमें पहली संख्या का न्यूमरेटर 108, दूसरी का 36, तीसरी का 9, तो अब जो भी उसने पूछा, मान लीजिए LCM हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मैं ऊपर वालियों का LCM निकाल लेता हूँ और नीचे वालियों का HCF। होता यही है कि आपको ऊपर वाली जो संख्या है यानी जो अंश है जो आपको भिन्न दी गई है, उसमें जो अंश है उसका आपको ऊपर वालियों का LCM निकालना, नीचे वालियों का HCF, इनकेस आपको पूरी संख्याओं का LCM निकालने के लिए बोल रखा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी भिन्न का ना एक बेसिक रूप होता है। बेसिक जो रूप होता है उसका वो क्या कहता है कि देखिए ये 108/100 जो है ना, ये इसका बेसिक रूप नहीं है, इसमें और गुंजाइश है इसका छोटे होने की। जैसे आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो और 4 से इसको भी कर सकते हो, तो ये आएगा आपका 27, ये आएगा आपका 25। ऐसे ही इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हो। अब हमारी तीनों संख्या ऐसी हो गई है कि ये अपने सबसे छोटे रूप में है। 1.08 का अगर आप भिन्न बना रहे हो तो वो 27/25 ही है, वो 108/100 नहीं है, क्योंकि बेसिक रूप होता हमारी भिन्न का। और ये 9/25 हो गई और ये 9/10 हो गई। अब अगर आप इस पे अप्लाई करें आप अपने वो, तो आप पाएंगे कि ऊपर वालों का LCM निकालना है। तो जैसा आपने पिछली वीडियोज़ में सीखा है, तो 27, 9 और 9, बड़ी संख्या 27 और वो डिवाइड हो रही है इनसे, तो 27 तो हो गया इसका LCM जो अंश है हमारे, और जो हर है हमारे वो 25, 25 और 10, उसका HCF निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन 10 से 25 डिवाइड नहीं होता, तो आप 10 के फिर फर्दर फैक्टर करोगे और उसमें आप पाओगे कि बड़े वाला जो फैक्टर है 2 पंजे 10 में 5 है और 5 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया आपके 27/5। तो इसको क्योंकि डेसिमल में हमारा क्वेश्चन था तो हम डेसिमल में डालने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5.4।
ये तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपको डेसिमल वगैरह दे रखे हैं उसको सबसे पहले उसके बेसिक रूप में आप डाल लीजिए, उसके बाद ये वाला अप्लाई कर दीजिए कि ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर आपको एलसीएम निकालना है। एक दूसरा तरीका भी इसका होता है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप एक काम कीजिए, आप नहीं चाहते कि आप इसको और छोटा बनाएं, यानी कि इनको 108/100 है, इसको आप 4 से डिवाइड करें और ये करें, तो आप एक काम कीजिए, अपना डेनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप डेनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हो, क्योंकि अगर इक्वल ही हो गया तो चाहे वो था चाहे वो नहीं था, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ये 100 है, ये 100 है और ये 10 है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करी इसकी और इसकी, अब ये इक्वल हो गया, अब आप हो गए टेंशन फ्री। अब आपको क्या करना रह गया कि 108, 36 और 90, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका एलसीएम आएगा 540। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़े हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसके पिछले पार्ट्स भी देख सकते हो। और नीचे है 100, 100 और 100, तो क्योंकि इक्वल ही हो गया तो चाहे एलसीएम निकाल लो या एचसीएफ निकाल लो, आना 100 ही है। तो 100 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो और देख रहे हो कि इसका आ गया 5.4। एक ये मेथड हो गया। ये उस केस में है ये मेथड जब आप नहीं चाहते कि हाँ मैं डिवाइड करके देखूँ, और आपको ये चीज़ ज़्यादा आसान दिख रही है कि इक्वल किए जा सकते हैं डेनोमिनेटर। ये बिल्कुल वही तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया नहीं था कि आप इसको एक इंटीजर बना लो। इसमें अब आप कहेंगे कि इंटीजर तो बनाया नहीं, तो ध्यान से अगर आप देखें, क्योंकि आपने हर इक्वल कर लिया इसका, तो आप ये काम कर रहे हो कि शुरू में इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, यानी कि ये इंटीजर बन रहे हैं 108, 36 और 90। उसके बाद जो आपसे पूछा एलसीएम निकालने का, आपने एलसीएम निकाल दिया, वो आ गया 540, और उसको फिर क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया आपने इंटीजर बनाने के लिए पहले, उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने सीधा अपना इसका एलसीएम निकाल लिया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। वैसे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ सवाल कुछ होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याएं दे रखी होती है, तो उसमें जो इजी रहता है वो यही रहता है कि आप ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो। लेकिन अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ऐसा करते क्यों है ना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। फिर आप कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं अगर बेसिक आपको आ गया तो ये हमने भिन्न का जो हमारी फ्रैक्शन जो होती है उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाले, वो आज हमने सीख लिया है। इसके अलावा अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि भिन्न बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। इसके अलावा अगले जो हमारे टॉपिक रहेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे एक लास्ट वीडियो बनेगी, उसमें हम बात करेंगे एक तो कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप क्या होता है, एक एग्जांपल के रूप में समझ लेंगे हम, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया ये तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम अगली वीडियो जल्दी बना सकेंगे। धन्यवाद।